बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टीम इंडिया के हाथ से जा चुकी है और जो 10 साल की स्ट्रीक थी वो खत्म हो चुकी है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5वें टेस्ट में सिडनी में 6 विकेट से हरा दिया है और काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सीरीज़ रही है। इस साल लगातार 2 सीरीज़ भारत को हार मिली। इस साल न्यूजीलैंड से भी भारतीय टीम हारी, ऑस्ट्रेलिया से भी हारी और जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की स्ट्रीक थी 4 लगातार सीरीज जीतने के बाद 5वीं सीरीज भारतीय टीम हारी है। और इस सीरीज में काफी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस हुआ। कैप्टन ने 2 मैचेस मिस किए, काफी सारे चेंजेस हुए, ओपनिंग पेयर्स भी बदल के देखे, लेकिन कुछ भी भारत के लिए काम नहीं किया। सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जिसने स्टेप अप किया, वो था जसप्रीत बुमराह। उनके अलावा किसी ने भी परफॉर्मेंस नहीं की। अब सुनील गावस्कर ने इस हार के बाद काफी बड़ी जो बातें कही हैं प्रेजेंटेशन में, काफी सारे बातचीत की है ब्रॉडकास्टर के साथ और उन्होंने सीधा सीधा टारगेट किया है टीम इंडिया को। अब उन्होंने एक पर्टिकुलरली रोहित शर्मा को लेके भी शायद बात कही है, जिस चीज का क्लैरिटी कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी बड़ी एक बात कही है। आप सभी को बता दो, रोहित शर्मा ने यानी कि मैच का जो दूसरा दिन था कल, ब्रॉडकास्टर से आके बात की जहाँ पे जतिन सप्रू और इरफान पठान के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ और जो लोग पेन, लैपटॉप या माइक से कुछ भी बोलते हैं वो नहीं डिसाइड करेंगे हमारा फ्यूचर क्या है। अब ये बात तो रोहित ने कही अपनी रिटायरमेंट के लिए, लेकिन ऐसा कई बार इंडियन मैनेजमेंट ने, ड्रेसिंग रूम ने, विराट कोहली, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, इवन गौतम गंभीर, जितने भी जो मैनेजमेंट आए हैं वो यही कहते हैं हमें बाहर की नॉइस से फर्क नहीं पड़ता, बाहर लोग क्या कहते हैं। तो सुनील गावस्कर से जब पूछा गया कि आपका क्या मानना है इस सीरीज डिफीट को लेके, उन्होंने बड़ा हंस के मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हमें क्रिकेट मालूम ही नहीं, हमारे ओपिनियन से क्या फर्क पड़ता है। मैं और इरफान पठान यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ टेलीविजन के लिए कर रहे हैं, हमें क्रिकेट आती ही नहीं है। उन्होंने ये चीज भी कही और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जो ये बात अभी आपको कह रहा हूँ कि हमें क्रिकेट नहीं आती है, ये बात भी आप जाने दीजिए, इधर से सुनिए, इधर से निकालिए। उन्होंने साफ साफ ये बोला एक तरीके से कि यहाँ पे मैं कितने भी राय दे दूं, लेकिन एट दी एंड जो टीम है वो यही कहेगी हमें बाहर की बातचीत से फर्क नहीं पड़ता और हम तो कोई भी नहीं, हमारे कहने से क्या ही होता है। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट मैनेजमेंट की तरफ से, रोहित की तरफ से आई, ये इनडायरेक्टली उसी को जवाब था, क्योंकि इंडियन टीम में हमने हमेशा देखा है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हमने देखा है कि जो जितने भी कैप्टन है वो होते हैं वो यही कहते हैं हमें मीडिया से फर्क नहीं पड़ता, क्रिकेट एक्सपर्ट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है क्योंकि यही जो फैन है, यही मीडिया है और यही एक्सपर्ट है, इन्होंने ही इस देश के क्रिकेट को बनाया है। और जब आप उन्हें ही नॉइज बोलेंगे तो बुरा सबको लगेगा, फैंस को भी लगेगा, क्योंकि इंडियन टीम का जो सबसे बड़ा फैन बेस है वर्ल्ड में 1.5 बिलियन का, वो इंडियन क्रिकेट फैंस है। और आप कहेंगे कि बाहर जो लोग कह रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आपकी परफॉर्मेंस भी फिर वैसी होनी चाहिए ना। परफॉर्मेंस भारत की रही 3-1 की जो शर्मनाक हार इस सीरीज में मिली। पहला टेस्ट जीते, उसके बाद से चारों टेस्ट मैचेस में भारतीय टीम फ्लैट नजर आई। ब्रिस्बेन टेस्ट बारिश की वजह से बच गया, नहीं तो ये मार्जिन जो है ना 4-1 होती। रोहित शर्मा का जो एटीट्यूड है, कल से काफी ज्यादा वो ट्रोल भी हो रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी उनके खिलाफ हो रहा है कि आपने बातें तो इंटरव्यू में बड़ी बड़ी कर दी, लेकिन बल्ले से आप 5 पारी में कुल 31 रन नहीं बना पाए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। सेम चीज विराट कोहली के लिए रही। विराट कोहली ने कुल 180 रन बनाए, जहां पे उनका एवरेज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 23 का रहा। 1 शतक आया, उसके अलावा कोई भी 50 विराट कोहली ने नहीं बनाया और जितने भी डिसमिसल थे 8 के 8 सारे जो है कॉट बिहाइंड थे, सारी वही सेम गलती। तो इस इंडियन टीम को काफी ज्यादा सीखने की जरूरत है। सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज को अगर ये कहना पड़ रहा है कि मेरे क्रिकेट के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये चीज दिखाती है कि क्या स्टेट में इंडियन क्रिकेट इस समय जा चुका है और काफी सारे बदलाव की जरूरत है। अब देखते हैं गौतम गंभीर आने वाली सीरीज में किस तरीके के बदलाव करते हैं और क्या टीम इंडिया कमबैक कर पाएगी साल 2025 में। काफी सारे इवेंट्स है, क्योंकि गौतम गंभीर, रोहित शर्मा के सेम पेज पे ना होने की भी रिपोर्ट्स हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा के टेस्ट फ्यूचर पे भी काफी सारी बातचीत है कि क्या आप टेस्ट क्रिकेट आगे खेलेंगे। और अब रणजी ट्रॉफी भी आ रही है, उस चीज को लेके भी देखा जाएगा कि कौन से प्लेयर वहां पे खेलेंगे और कौन से प्लेयर टेस्ट टीम में कमबैक करेंगे रणजी से परफॉर्मेंस करके। तो सुनील गावस्कर के स्टेटमेंट पे आप लोगों की क्या राय है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के रिजल्ट पे आपको क्या लगता है कि कौन से खिलाड़ी और क्या चेंजेस जो है भारतीय टीम को करने चाहिए साल 2025 में, जिससे जो अगली साइकिल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, इसका तो फाइनल भारत अब नहीं खेल पाएगा, लेकिन जो 2027 का फाइनल है उसके लिए तैयारी आज से ही शुरू होगी। आपके हिसाब से क्या चेंजेस होने चाहिए वो आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्रिकेट केसरी को सब्सक्राइब करें।